डोरमेंट एथेरियम पोर्टमैंटो जागता है, लाखों को ले जाता है, मालिक के लिए विशाल लाभ। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में एक इथेरियम पोर्टमैंटो जो 2015 के बाद से निष्क्रिय रहा था, अचानक जीवित हो गया। कुछ ही सेकंडों में 8000 ETH का एक अद्भुत एग्रीगेट स्थानांतरित किया। पोर्टमैंटो एक निवेशक के पास था जिसने 2015 में इथेरियम के प्रारंभिक सिक्के की पेशकश ICO के दौरान इन सिक्कों को खरीदा था, जब प्रत्येक ETA केवल 31 सेंट के लायक था। नींद वाले पोर्टमैनो जो 8 लंबे वर्षों तक अवरुद्ध रह चुके थे, आखिरकार 27 मई को सक्रिय हो गए। इसके मालिक ने एक नए पते पर एक ETH का प्रतीकात्मक हस्तांतरण शुरू किया, जिसके बाद शेष 7999 ETH की तेजी से गति हुई। इस ETH स्टैच का वर्तमान मूल्य लगभग $14.7 मिलियन है। इस लेनदेन की खबर शुरू में ब्लॉकचेन विश्लेषणात्मक सेवा लुकोनचेन द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिसने अपने 219,000 ट्विटर अनुयायियों का ध्यान आकर्षित किया। अचानक स्थानांतरण के पीछे के कारणों के बारे में समुदाय में अनुमान लगाया गया। कुछ ने सुझाव दिया कि पोर्टमैंटो के मालिक को बस कैद से रिहा कर दिया गया था, जबकि अन्य ने मजाकिया टिप्पणियां की, जो एक लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी हार्डवेयर वॉलेट कंपनी लेजर द्वारा विवादास्पद नए रिकवर अपग्रेड को इंगित करती है। 8000 ETH में मूल निवेश केवल $2500 था। प्रति टोकन $0.31 की खरीद मूल्य को देखते हुए, हालांकि $1917 के वर्तमान ETH मूल्य के साथ मालिक ने एक आश्चर्यजनक 590,000% लाभ देखा है, जिससे यह एक अत्यधिक लाभदायक निवेश है। यह एकमात्र आरामदायक ICO युग एथेरियम पोर्टमैंटो नहीं है जो हाल के महीनों में जाग गया है। अप्रैल में 2365 ETH $4.5 मिलियन के साथ एक और पोर्टमैनो ने 8 साल की नींद के बाद अपना पहला बेच दिया। इसी तरह मार्च में 10.226 ETH $19.6 मिलियन रखने वाले एक पोर्टमैंटो 5 वर्षों के लिए निष्क्रिय रहने के बाद फिर से सक्रिय हो गया। दिलचस्प बात यह है कि नए पोर्टमैंटो पते पर जहां धन को स्थानांतरित किया गया था, एक सीमित बिक्री इतिहास था। हाल के लेनदेन के अलावा केवल 207 ETH $380,000 की आय की बिक्री दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय रूप से इन 207 ETH को एक और पोर्टमैंटो से स्थानांतरित किया गया था जो 12 जून 2017 के बाद से निष्क्रिय रहा था। इसके अलावा नए पोर्टमैंटो में अन्य टोकनों की भी छोटी मात्रा है, जैसे कि जींसलर, GNSLR और देजित्रु सुका। नींद वाले क्रिप्टोकरेंसी पोर्टेबल विभिन्न कारणों से जाग सकते हैं, जो पता रखरखाव की आवश्यकता से लेकर भूल गए संपत्तियों की फिर से खोज तक पहुंच सकते हैं। इस मामले में पोर्टमैंटो के मालिक ने महत्वपूर्ण लाभों का लाभ उठाने और एक लाभदायक बिक्री करने का अवसर उठाया। इन लंबे समय से सोने वाले इथेरियम पोर्टमैंटो का पुनरुत्थान उस संभावित मूल्य को उजागर करता है जो ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर छिपा हुआ है, जो निवेशकों को अपने संपत्तियों को ट्रैक करने और अनुकूल बाजार स्थितियों का लाभ उठाने के लिए एक याद दिलाता है। 8 साल के बाद फिर से जागता है, एक और नींद वाला इथेरियम वॉलेट लाखों को स्थानांतरित करता है। माइकल सैलोर, बिटकॉइन साइबर सुरक्षा खतरों से लड़ सकता है और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ा सकता है। हाल ही में एक साक्षात्कार में माइकल सेलर, माइक्रोस्ट्रेटेजी के कार्यकारी अध्यक्ष, ने साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका पर जोर दिया। साइलोर ने विशेष रूप से बिटकॉइन की संभावितता को स्पष्ट किया कि यह कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित खतरों, जैसे कि गहरे फेक, का सामना करने में सक्षम है, जो ऑनलाइन भरोसा और प्रामाणिकता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं।
साइलोर ने रोबोट द्वारा बनाए गए नकली सोशल मीडिया खातों की चिंताजनक प्रचलन पर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अरबों झूठे खाते शामिल हैं, जो डिजिटल राजनीतिक युद्ध में योगदान देती है, जो विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर वास्तविक उपयोगकर्ताओं के बीच नफरत को उकसाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि कृत्रिम बुद्धि सहित उभरती हुई प्रौद्योगिकियों ने गहरे धोखाधड़ी को सस्ता और पता लगाने में कठिनाई पैदा कर सकती है, जिससे समस्या बिगड़ जाती है। इस बढ़ते चिंता को संबोधित करने के लिए सेलर ने एक समाधान के रूप में डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज (DIDs) की पेशकश की। DID स्वतंत्र पहचान है जो विश्वसनीय डेटा विनिमय को सुविधाजनक बनाते हैं और व्यक्तियों को अपनी ऑनलाइन पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की पुष्टि और नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं। क्रिप्टोग्राफी और बिटकॉइन जैसी डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो नेटवर्क की शक्ति का लाभ उठाकर सेलर का मानना है कि लागत और परिणाम साइबरस्पेस में लाया जा सकता है, जिससे बुरी तरह के अभिनेताओं को नकली खातों की सेनाओं को तैनात करना अधिक चुनौतीपूर्ण और महंगा हो जाता है। माइक्रोस्ट्रेटेजी सेलर के नेतृत्व के तहत सामाजिक उपयोगकर्ताओं और कॉरपोरेट समाधानों के लिए एन्क्रिप्टेड हस्ताक्षरों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड पहचान उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह अन्य कंपनियां और परियोजनाएं भी इस क्षेत्र में उतार चढ़ाव कर रही हैं। ओपनएआई CEO सैम अल्टमैन के नेतृत्व में अपने क्रिप्टो परियोजना वर्ल्डकॉइन के माध्यम से व्यक्तित्व के सबूत के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है, जबकि लेयर 2 प्रोटोकॉल पॉलीगन ने मार्च में शून्य ज्ञान सबूत Z के सबूत द्वारा संचालित अपनी डिसेंट्रिक पहचान समाधान लॉन्च की। इन विकासों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को तीसरे पक्ष के इकाइयों पर भरोसा किए बिना ऑनलाइन अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए सुरक्षित और गोपनीयता संरक्षित तरीकों की पेशकश करना है। क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों का उपयोग करके ये समाधान सुनिश्चित करते हैं कि संवेदनशील जानकारी संभावित रूप से अविश्वसनीय पक्षों के साथ साझा या संग्रहित नहीं की जाती है, चूंकि खतरों की परिदृश्य विकसित करना जारी रखता है। डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटीज के एकीकरण और मजबूत क्रिप्टोग्राफिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने और ऑनलाइन प्लेटफार्मों को परेशान करने वाले डीपफेक्स और नकली खातों के बढ़ते झटका से निपटने का वादा है।